12वीं की पैन के खुदे में जैसा है वैसा लन कोई नहीं। वक्त ने डाल दिया में पूरा पूरा लन। आया मजा? तेरे पूरे मजहब की पैन में पेशाब हुए उतों लेके थल्ले तिकर उसकी पैन की कुस। ना सुन्नी नासिबी खारजी मरवानी ये क्यों मोहम्मद वाले मोहम्मद और इमाम वक्त इमाम आखिर ज़मान की ज़ात पर भोगते हैं और तौहीन करते हैं। अगर हम इनके बाप इनके मसल की मुल्ला का अगर बाइकाट करें या हम ये कहें कि हम नहीं मानते तो ये हमें कहते हो कि गुमराह हो गए हो, सुले कुल्ली हो गए हो, शिया हो गए हो, रावजी हो गए हो। और तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, उस नबी के बच्चों की तौहीन करे और ये मुसलमान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आपसे पहली गुजारिश ये है कि मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें और जो मैं कहना चाहता हूँ उसको बगौर सुने। मैं डायरेक्टली मौज़ूए सुखन पर आता हूँ। एक फाहिशा औरत थी, उसका फिजिकल रिश्ता बेशुमार गैर मर्दों के साथ था। बेशुमार गैर मर्दों के साथ वो अपनी रात गुजार चुकी थी, मगर उसको ख्याल आया कि मेरी शादी हो जाना चाहिए। अब शादी हो नहीं रही है, भाई कौन फाहिशा औरत से निकाह करे। मगर उस औरत ने अपने फरेब धोखेबाजी से एक शख्स को फंसा लिया। निकाह का प्रोग्राम तय होता है, निकाह होता है। उसके बाद जब रुखसती का वक्त आता है तो एक पुलिस ऑफिसर आता है, अपने साथ इंचार्ज हजरात को लेकर पहुंचता है हॉल में और उसके शौहर को गिरफ्तार करता है और पुलिस थाने लेके चले जाता है। अब ये परेशान, ये फाहिशा औरत कि ये क्या माजरा है, ये क्या हो गया। एक तो शादी नहीं हो रही थी, अब शादी हुई तो ये मामलात आ गए। तो उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने शौहर को छोड़ूंगी नहीं। अब वो पूरा जोर लगा रही है। वो आपको बताऊं मैं, उसने हर एक कदम उठाया कि उसका शौहर किसी भी तरह रिहा हो जाए। पुलिस इंचार्ज में पहुंचती रहती है, पुलिस थाने जाती रहती है, वहां के इंचार्ज ऑफिसर सबसे बात करती है, कहती है कि छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा हो जाएगा मेरा, मेरा वैसा हो जाएगा। वो मतलब रोने गाने लगती है। अब उसके बाद होता क्या है, उसमें जो एक इंचार्ज था, पुलिस ऑफिसर था, वो इस औरत को पहचान लिया कि ये तो फाहिशा औरत है। वो फाहिशा औरत के पास आता है, कहता है कि देख तेरा शौहर जो है इसको लंबी सजा हुई है, मगर मैं चाहूं और तू चाहे तो 7-8 महीने के अंदर ये रिहा हो सकता है। इसे हम भगा देंगे और ये बाहर, मुल्क के बाहर चले जाए और जब मामला ठीक हो जाए, मामला सब सही हो जाए तो ये वापस आ जाए, तो कोई मसला नहीं है। अब वो पहले खुश होती है, फिर कहती है कि मुझे क्या करना होगा। कहा कि तुझे वो करना होगा जो तू पहले करती थी, तुझे हम जितने ऑफिसर है सबके साथ एक एक रात सोना पड़ेगा। अब वो औरत परेशान, वो कहने लगी कि यार कैसे होगा, मेरी तो अपनी शादी हो गई है। लेकिन आदत थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, मान गई, कहा कि ठीक है। तो उस इंचार्ज ने, पुलिस ऑफिसर ने कहा कि देखो तुम्हें उस वक्त तक के हमारे साथ फिजिकल रिश्ता बनाना होगा जब तक कि तुम्हारा शौहर यहां से चला ना जाए और वापस तुम्हारे पास आ ना जाए। जब ये सारे पीरियड्स खत्म हो जाएंगे फिर तुम अपने शौहर के साथ रहो। वो मान गई। अब ये इन लोग के साथ सोने लगी, रहने लगे, फिजिकल रिश्ता भी बन गया। शौहर को पता नहीं, 7-8 महीने गुजर गए, वो रिहा हुआ, फिर उसको दुबई भेजा मुल्क के बाहर भेजा गया। अब मुल्क के बाहर पहुंचते ही उसका एक दोस्त है डॉक्टर, वो जो शख्स जो जेल में था, वो जब मुल्क के बाहर पहुंचा तो उसने अपने एक दोस्त जो उसका डॉक्टर था, दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि देखो मैं ऐसे ऐसे मामला में गया हुआ था, मैं बाहर आ गया हूँ और मेरी बीवी है, उसका ये फ़ोटो है, फला जगह रहती है, ज़रा ख्याल रखना, मैं जब मामला सही हो जाएंगे वापस मुल्क आ जाऊँगा। अब वो डॉक्टर जो था, दोस्त था, उसने फ़ोटो देखा, पहचान लिया, फिर वो सोचा कहीं फुर्सत होगी तो जाएंगे, मिलेंगे। अब 7-8 महीना तो गुजर चुका था, 9 महीना भी गुजर चुका।
अब मामला तो आगे बढ़ गए थे। अब एक वक्त ऐसा आता है कि उस औरत को हमल ठहरता है, यानी कि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता है, वो हॉस्पिटल जाती है। फिर हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पे बच्चे की पैदाइश होती है। अब इत्तेफाक से उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था वो उस शख्स का दोस्त था जो भाग गया था, तो वो पहचान लेता है ये तो मेरे दोस्त की वाइफ है। फौरन फ़ोन घुमाता है और कहता है कि मुबारक हो, तुम बाप बन गए हो और तुम्हें लड़का पैदा हुआ है। तो उस वक्त कुछ बोलता नहीं है, बोलता है ठीक है, लेकिन फिर वो कहता है कि मेरी वाइफ से बात कराओ। अब उसकी वाइफ से उसकी बात होती है और कहता है कि देखो, निकाह जैसे हुआ मैं जेल में आ गया, फिर जेल से मैं निकला तो मैं बाहर मुल्क आ गया, तुम्हारे साथ तो हम बिस्तरी हुई नहीं, तुम्हारे साथ तो मैं रात गुजारा नहीं, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। और फिर वो बहुत धमकाता है, गालियाँ देता है, कहता है कि ये जो बच्चा है नाजायज़ बच्चा है, किसका ये गुनाह लेकर आई है। तो वो सारे मामलात बताती है, ऐसा ऐसा मामला हुआ था तो मुझे ऐसा करना पड़ा। तो वो कहता है कि अगर तूने इस बच्चे को कहीं नहीं फेंका या कहीं और नहीं छोड़ा, इसको घर ले आई, तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अब औरत ने तो पहले ही ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए मुझे अपने शौहर को छोड़ना नहीं है। तो वो इसी चक्कर में फिर क्या करती है, अपने बच्चे को लेके जाती है, मदरसे में डाल देती है। अब पहला तो बहुत से ऐसे इदारे होते हैं, ऐसी जगह होती है जहाँ बच्चों को रखा जाता है, छोटी उम्र में रख लिया जाता है, पाला जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है। उसने भी कोई ऐसे इदारे में डाला, बच्चा बड़ा हुआ, मदरसे में आया, स्कूल में आया, पढ़ा लिखा, फिर मदरसे से पढ़ा तो मौलवी बना, मौलाना बना। अब मौलवी मौलाना बना तो आप मुझसे आप पूछ रहे होगे मौलाना ये कहानी क्यों सुना रहे हो। तो मैं आपको बताऊं, जो ये शख्स जो नाजायज़ तरीके से बच्चा पैदा हुआ और ये मदरसे में भी गया, फिर मौलाना बना, मौलवी बना, आज वो कहाँ है वो मैं बताना चाहता हूँ, और वो बक क्या रहा है, कर क्या रहा है। अब वीडियो आप देखें। 12वीं की बोर्ड में कैसे उंगल दी मैंने, गैब 12वां, आए मजा आया। गैब 12वीं की पैन के खुदे में जैसा है वैसा अल्लाह कोई नहीं, वक्त ने डाल दिया में पूरा अल्लाह। आया मजा, तेरे पूरे मजहब की पैन में पेशाब होए, उतों लेके थल्ले ते कर उसकी पैन की कुस, खुलेआम कहता हूं, खुलेआम, ठीक है, उसकी पैन के कूसे में लाना, खुलेआम ये बात। देखा आपने, ये है वो शख्स जो गंदी गटर से निकला, मदरसे तक पहुंचा, मौलाना बना और इमाम वक्त, इमाम आखिर ज़मान मेहदी अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहा है, उन्हें गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। हमारा रसूल की हदीस है, नस्से कुरान से साबित है कि अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर भोंकने वाला, उनको गालियाँ देने वाला हरामी होता है, वलदुज़्ज़िना होता है, नाजायज़ होता है। तो ये मौलाना, इसका नाम है खान, हसन खान, ये वही है। और इसकी टोपी देखो, इसकी दाढ़ी देखो, इसका लिबास देखो, ये मुझे देवबंद का नहीं दिखता है, ये अहले हदीस का भी नहीं दिख रहा है, ये सल्फ़ी वहाबी का नहीं दिख रहा है, ये किस कैटेगरी का दिख रहा है आप खुद देखो तो पता चलेगा कि जिस कैटेगरी का है, जिस फ़िरके से है, जिस मसलक से, उसके मसलक वाले क्या तालीम देते हैं अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम को लेकर। जो ऐसे गंदे नापाक कीड़े निकलते हैं मदरसे से, मौलवी बनते हैं और मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर भोंकते हैं और इमाम वक्त मेहदी अलैहिस्सलाम पर ज़बान दराजी करते हैं, लब कुशाई करते हैं और गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। चूँकि ये गालियाँ इसलिए देते हैं, ये खुद गाली की औलाद है, इनका कोई बाप होता नहीं है, ये हिंदा फाहिशा जैसी नजिस औरतों की औलाद है। ये अगर ये हलाली होता तो इस तरह से बात नहीं करता। देखा ना आपने किस तरह से ये तौहीन कर रहा है ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की। हाँ, अहले सुन्नत की कुतुब में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 12 खुलफा होंगे, 12 इमाम होंगे और क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरा आखिरी बेटा इमाम ना आ जाए, उसका नाम मेरे नाम के साथ होगा। मैंने कुछ हवाले भी नोट किए हैं, मैं आपको हवाले सुना दूँ। मैं मुसन्निफ़ अबी शैबा में,
मुस्नद अहमद बिन हम्बल में, मुस्नद अबी आला में, सुनन इब्ने माजा में, सुनन इब्ने अबी दाऊद में, तिरमिज़ी में, सही मुस्लिम में, इन सारी कुतुब में जो लिखा हुआ है, तो आप कहना क्या चाहोगे? अहले सुन्नत की कुतुब में लिखा है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही नस्ल से आना, उनका ज़हूर होना। तो ये सब अहले सुन्नत की कुतुब में होने के बावजूद ये नाम निहाद सुन्नी, नासिबी, खारजी, मरवानी ये क्यों मोहम्मद वाले मोहम्मद और इमाम वक्त, इमाम आखिर ज़मान की ज़ात पर भोंकते हैं और तौहीन करते हैं? अगर हम इनके बाप, इनके मसलकी मुल्ला का अगर बाइकाट करें या हम ये कहें कि हम नहीं मानते, तो ये हमें कहते हो कि गुमराह हो गए हो, सुले कुल्ली हो गए हो, शिया हो गए हो, रावजी हो गए हो, और तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, उस नबी के बच्चों की तौहीन करे और ये मुसलमान है। भाई बड़ी अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर भोंकने वाला, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर भोंकने वाला, इनकी तौहीन करने वाला मुझे यहूदियों में नहीं दिखता, मुझे ईसाइयों में नहीं दिखता, मुझे दिखता है तो मुसलमानों में ही दिखता है। ये क्यों आखिर? मुझे ना हिंदुओं में दिखा अले रसूल पे भोंकने वाला, अले रसूल की तौहीन करने वाला, मुझे ना यहूदियों में दिखा, ना ईसाइयों में दिखा, ना किसी और मजहब में दिखा। मुझे दिखता है तो मुसलमान मजहब, इस्लाम मजहब में ही दिखता है आले रसूल की तौहीन करने वाले जितने लोग हैं इसी में हैं। बेगैरतो शर्म करो। तुम्हारा जो मौलवी है, जिसकी ठेकेदारी तुम हमारे सर पे डालना चाहते हो और कहते हो कि मानो इस मौलवी को, अगर नहीं मानोगे तो मुसलमान नहीं, तो मैं अर्ज करूं, तुम्हारा मौलवी खुद लिख कर गया है कि बचा लो आके शफीए महशर, तेरा बंदा अजाब में है। तो जो खुद अजाब में होगा वो हमें क्या बचाएगा? खुद सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे हसन हुसैन ये जन्नती नौजवानों के सरदार है, अली जन्नत और जहन्नम को बांटने वाले हैं, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये जन्नती औरतों की सरदार है। जब इनके पास जन्नत है, ये मालिक के जन्नत है, ये कासिम जन्नत है, तो हमें क्यों सिखाते हो किसी दो कोड़ी मौलवी की हम पैरवी करें? तुम्हारे मसलक में तो इमाम मेहदी की तौहीन करना सिखाया जाता है, तुम्हारे मसलक में अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम के कातिलों को हीरो बनाया जाता है, तुम्हारे मसलक और तुम्हारे फिरके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ बदतमीजी, आल के साथ तौहीन करना सिखाया जाता है। और हमसे नहीं होता है कि इश्क कातिल से मकतूल से हमदर्दी भी, हम दोनों में से एक चीज करने के लिए तैयार है। तुम दोनों करते हो करो, लेकिन हम एक ही चीज करेंगे, या तो इश्क कातिल से खुल के करेंगे या मकतूल से खुलकर हमदर्दी करेंगे। हम एक ही चीज करने वाले हैं। बताओ, ये जमाना आ गया है कि मुसलमान कलमा पढ़ने के बावजूद, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के बावजूद उनकी आल पर भोंकता है और गंदी गंदी गालियां देता है। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जरा सा देखें इस मामले को। ऐसे बेगैरत मौलवियों ने गंदगी मचा रखी है, और अब ये दौर तो बनु उमैया का नहीं है, ये दौर तो अली वालों का है। तो अली वालों को चाहिए कि अब खुलकर मैदान में आए और इन जैसे नापाक कीड़ों को अपने पैर से मसल दे, ताकि इनका जनाजा रोज किसी ना किसी शहर से, मुल्क से, कस्बे से, करिया से, हर जगह से इनका जनाजा उठता रहे और निकलता रहे। तो हजरात, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनों तक पहुंचाए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफिकों तक पहुंचाए। ये वीडियो मोमिनों तक और मुनाफिकों तक, दोनों तक पहुंचनी चाहिए। और ये मेरा नया चैनल है, ये मेरी दूसरी वीडियो है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह हर गुस्ताख रसूल, गुस्ताख आले रसूल, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम पर जुबान चलने वाले कुत्ते की जबान पर ज़रूर लगाम लगाई जाएगी और एक्सपोज किया जाएगा। ये मेरे चैनल का मकसद और मिशन है, और इसी चैनल के ज़रिए मैं अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की तबलीग पर काम भी करूँगा, उनका दिफा भी करूँगा, और बनु उमैया के तमाम ये ज़रख़रीस कुत्तों के मुंह पे लगाम भी देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेरा पैगाम आम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।